बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है पॉइंटर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे 11.2। तो पॉइंटर्स एक्चुअल में क्या होते हैं? पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर अ मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर किसी ऐसे वेरिएबल को कहा जाता है जो कि कोई मेमोरी एड्रेस जो है वो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम किसी किस्म का कोई मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं उसे हम पॉइंटर कह देते हैं। जबकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रेफरेंस ऑपरेटर देखा था। रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करने के लिए। यानी अगर आप किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उसे हम रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। अब अगर हमने रेफरेंस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो है फाइंड आउट कर लिया और उस मेमोरी एड्रेस को हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, तो जिस वेरिएबल के अंदर हम उस मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं उस वेरिएबल को हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। अब पॉइंटर वेरिएबल को बनाने का तरीकाकार या डिक्लेरेशन का तरीकाकार जो है वो नॉर्मल वेरिएबल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं। डाटा टाइप उस डाटा टाइप से मैच करनी चाहिए जिसका एड्रेस हमने इसके अंदर स्टोर करना है। अभी ये बात समझ नहीं आई होगी, लेकिन एग्जाम्पल करते हैं तो फिर मैं दोबारा डिटेल से बताता हूँ। उसके बाद हम लोग स्टैटिक इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नेम इस्तेमाल किया जाएगा। ये तरीकाकार होगा किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अब हम अपने प्रोग्राम्स में से या बुक के प्रोग्राम्स में से एक प्रोग्राम देखते हैं 11.2, जिसे करने के बाद ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। इस एग्जाम्पल के अंदर वो बताएगा कि किस तरह से पॉइंटर वेरिएबल जो है उसे डिक्लेयर किया जाता है और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जी हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, उसके अंदर डाटा किस तरह से स्टोर किया जाता है। अच्छा जी, ये सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है, उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन मौजूद है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने इंटीजर डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए एक वेरिएबल n बनाया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल n की डिक्लेरेशन है। इसी के नीचे मैं इंटीजर डाटा टाइप को ही इस्तेमाल करते हुए एक पॉइंटर वेरिएबल बना रहा हूँ ptr के नाम से। ठीक है, लेकिन सिंपल वेरिएबल में और पॉइंटर वेरिएबल में डिफरेंस क्या है कि सिंपल वेरिएबल में मैंने जस्ट वेरिएबल का नाम इस्तेमाल किया, जबकि पॉइंटर वेरिएबल में मैं वेरिएबल के नाम से पहले स्टैटिक का सिंबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्टैटिक का सिंबल इस्तेमाल किया है। ये तरीकाकार है किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अब एक चीज़ जो जहन नशीन रखने वाली है या जहन में रखने वाली है, जो पॉइंट आपने नोट करना है वो ये है कि यहाँ पर मैंने पॉइंटर की डाटा टाइप इंटीजर ही क्यों रखी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर फ्लोट क्यों नहीं लिख दी या फिर मैंने यहाँ पर डबल क्यों नहीं लिख दी। अब मैंने यहाँ पर पॉइंटर की डाटा टाइप इंटीजर इसलिए रखी है क्योंकि इस पॉइंटर के अंदर मैं जो एड्रेस स्टोर करने जा रहा हूँ वो n वेरिएबल का स्टोर करने जा रहा हूँ। और n वेरिएबल क्योंकि एक इंटीजर वेरिएबल है, इसलिए क्योंकि मैं इसका एड्रेस पॉइंटर के अंदर स्टोर करने जा रहा हूँ तो मैं पॉइंटर की डाटा टाइप भी इंटीजर ही रखूँगा। यानी आप पॉइंटर के अंदर जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे, जो डाटा टाइप उसकी होगी वही डाटा टाइप आप अपने पॉइंटर वेरिएबल की बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं एक सी आउट स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले करवा रहा हूँ, एंटर एन इंटीजर। ठीक है, ये सी आउट स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा कि कोई इंटीजर एंटर किया जाए, और नेक्स्ट मैं सी इन कमांड की मदद से उस वैल्यू को n नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट एक स्टेटमेंट देख सकते हैं कि मैं लिख रहा हूँ ptr यानी पॉइंटर वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ n की। ठीक है, यहाँ पर मैंने रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल किया और उसके बाद वेरिएबल n इस्तेमाल किया।
यानी वेरिएबल n का जो भी एड्रेस होगा वो इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते ही। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास एक सी आउट स्टेटमेंट मौजूद है। इस सी आउट स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते ही n की जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी यूजर की जानिब से वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। और नेक्स्ट सी आउट स्टेटमेंट की मदद से वेरिएबल n की वैल्यू, वेरिएबल n का एड्रेस जो है, जो कि ptr नाम के वेरिएबल यानी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मौजूद है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले वो जी हमसे इंटीजर डिमांड कर रहा है, हम 5 एंटर कर देते हैं। n की वैल्यू हमने 5 एंटर की और देख सकते हैं कि जैसे मैंने एंटर प्रेस किया द वैल्यू ऑफ n इज 5। ठीक है, n की वैल्यू कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर 5 डिस्प्ले हो रही है। द एड्रेस ऑफ n यानी n वेरिएबल जिस लोकेशन के ऊपर मौजूद है कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, वो एड्रेस जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ये मैंने पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट करवाया था। ठीक है, n का जो भी एड्रेस है वो इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर मौजूद है। आपने यहाँ पर मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स बनाने हैं और उन्हें मुख्तलिफ जो सा क्या कहते हैं पॉइंटर्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के चेक करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि इन दोनों की डाटा टाइप जो है वो सेम होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।